मेरा छोटा बच्चा जब बीमार पड़ता था तो मेरी मम्मी उसे देखकर कहती थी कि पसली चल रहा है। यानी कि जब वो बीमार पड़ता था तो, या फिर न्यूमोनिया बच्चों को कॉमन है, तो वो जब होता था या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो सबसे पहले देखती थी कि बच्चे की सांस कैसे चल रही है, और वो कहती थी कि बच्चे की पसली चल रही है। तो वो उनके कहने का मतलब होता था कि बीमार है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो नॉर्मल आपने गौर किया होगा कि बच्चे नॉर्मल जब हेल्दी होते हैं तो वो सांस लेते हैं, उनकी पेट अप डाउन होती है, और उनके कहने का मतलब होता था कि पसली चल रही है। यानी पसली यानी रिब्स, जो कि रिब केज कहलाता है, जिसमें हमारा लंग्स होता है, उसे कहते हैं पसली यानी रिब केज। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि लंग्स को कवर करते हैं। तो वो कहती थी कि पसली चल रही है, यानी कि सांसें चेस्ट ब्रीदिंग हो रही है, और जब चेस्ट ब्रीदिंग हो रही है दैट मीन्स कि चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग वेल। तो हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते थे। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आप बेली ब्रीदिंग करते हैं वो होती है हेल्दी ब्रीदिंग। जब आपकी सांसें छोटी होती हैं तो नॉर्मली वी आर डूइंग चेस्ट ब्रीदिंग। तो हमें सांस को जितना हम लंबा करते हैं, और बेली ब्रीदिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा लंग्स है, लंग्स के जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है, उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एंड 30% ऑफ द एल्वियोलाई आर इन द अपर पार्ट ऑफ लंग्स एंड 70% ऑफ द एल्वियोलाई आर इन द लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स। एंड जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं एंड लंग्स और स्टमक के बीच में एक डायफ्राम होता है, यानी एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर यानी डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। बेली हमारा जब बड़ा होता है और लंग्स जब स्प्रेड करता है, फैलता है, तो वो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड तब पूरे लंग्स में ऑक्सीजन भर जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो वो डायफ्राम यानी कि जो बेली है वो अगर ऊपर नहीं आएगी तो डायफ्राम पूरी तरह से फ्लैट नहीं होगा, तो हम जो लंग्स है वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होगा, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक टिश्यूज़ में जितना जाने की इफ़िकेसी है वो कम हो जाएगी। तो इसे बढ़ाने के लिए डीप ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। एंड जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में जाता है, एंड तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑरा यानी कि जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। वी बिकम अ मैग्नेट एक्चुअली, यानी कि हमारी एनर्जी इन्हांस होती है, एनर्जी अपलिफ्टेड होती है, एंड वी आर ऑल एनर्जी। हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और इसीलिए लोगों की एंड लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज़ डिजीज़। इसीलिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एनर्जी को इन्हांस करना पड़ेगा, उसके लिए डीप ब्रीथिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम सबको पता है कि डॉग उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मली 8 to 10 होती है। हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग 14 से 18, 12, 14, 18 ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। एंड आप सबको पता है कि कछुआ जो कि 100+ ईयर्स जीता है उसकी ब्रीदिंग रेट होती है वो 3 to 4, 5 ही होती है। सो अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी नहीं दी है, सांसें दी हैं, तो सांसें आप जितनी लंबी करेंगे उतनी हमारी लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी। सो अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छी हेल्दी लंबी ज़िंदगी मिले तो हमें अपनी सांसों को लंबा करना होगा। एंड जब सांसें लंबी होती हैं यानी कि डीप होती हैं तब हमें मिलती है एक स्टिल यानी कि शांत माइंड एंड एक पावरफुल बॉडी। एंड जब शांत माइंड होता है हमारे थॉट्स अपने आप चैनलाइज हो जाते हैं, एंड जब थॉट्स चैनलाइज हो जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन कोई भी हो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएगी ही नहीं,
क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आती ही है इस वजह से कि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। आप अच्छा फील करना चाह रहे हैं, आप हैप्पी रहना चाह रहे हैं, आप नहीं रह पा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, देन वहीं पे आता है फ्रस्ट्रेशन, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो हमें अगर अपनी लाइफ को यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी है, अपना एनर्जी वाला पार्ट इम्प्रूव करना है, तो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करना होगा। आपने गौर किया होगा जब आपको गुस्सा आता है तो सांसें तेज़ हो जाती हैं, या डर की सिचुएशन में या फिर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में सांसें तेज़ हो जाती हैं। तो अगर हम चाहें तो इसे फ्लिप कर दें, यानी कि सांसों को लंबा करेंगे तो थॉट्स, एंगर अपने आप चैनलाइज होंगे, और इसका उल्टा भी उतना सही है कि आप थॉट्स को चैनलाइज करेंगे तो सांसें लंबी होंगी। तो दोनों पर अगर साइमल्टेनियसली काम करें, इसकी प्रैक्टिस मैं जब से करने लगी हूँ अपने अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज पा रही हूँ कि अब मैं कम से कम 10 to 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई एम एन्जॉइंग, आई जस्ट एन्जॉय माई ब्रीदिंग, जिसे कहते हैं वो इनहेल एक्सहेल को अब मैं एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का सबसे बिगेस्ट गिफ्ट अगर हमारी लाइफ में है तो वो हमारी सांसें ही हैं। सो इसे आप जितना एंजॉय करेंगे, सांसों को जितना जिएंगे, उतनी आपकी लाइफ लंबी होगी, उतनी आपकी लाइफ में जॉय आएगा। और जब जॉय आता है तो अब्राहम हिक्स कहती है कि जॉय के स्टेट में जब आप होते हैं तब आप वॉर्टेक्स में होते हैं, तब सारी मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स में ही होती है। इसका बस एक ही क्राइटेरिया है जॉय के स्टेट में आना, क्योंकि हम कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो जॉय के लिए ही तो चाह रहे हैं, वो कंटेंटमेंट, एक पीस, एक हैप्पीनेस के लिए ही हमें कोई भी मैनिफेस्टेशन करना है। तो उस फीलिंग्स को पहले आप इन छोटी छोटी पर्सनल एफर्ट्स के ज़रिया आप पहले जॉय के स्टेट में आ जाएं, एंड देन मैनिफेस्टेशन उसका आउटकम होगा। आपको मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। मैं एक रेवती दीदी के चैनल पे देख रही थी कि सोफे पे बैठे बैठे पैसा मैनिफेस्ट करें। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोफे पे बैठे बैठे बिना काम किए आपको पैसा मैनिफेस्ट होगा, नहीं। सोफे पे बैठे बैठे कहने का मतलब कि आप पहले अपने आप को अलाइनमेंट में ले आते हैं फॉर डीप ब्रीदिंग, through deep breathing, through visualization, through affirmations, through positive talks। तो आप इतना अलाइनमेंट में हो जाते हैं, आ जाते हैं कि फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए इतना इजी हो जाता है जितना कि ब्रश करना। सो एफर्ट लगाएं अपने अलाइनमेंट में को अचीव करने के लिए, तब आपको एफर्ट इतना सा लगेगा, मैनिफेस्टेशन इतना होगा। एंड मोस्टली पीपल आर डूइंग रिवर्स, वो एफर्ट इतना लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इतना हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ अलाइनमेंट जब आपकी गाड़ी में ना इनफ पेट्रोल है, ना उसके पार्ट पुर्जे ठीक तरह से काम कर रहे हैं, तो पेट्रोल कई गुना ज़्यादा जलेगा और आप को डिज़ायर्ड डिस्टेंस तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। तो अपनी गाड़ी के पार्ट पुर्जे को जब आप पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आप देखेंगे माइलेज ज़्यादा होता है। तो अपनी बॉडी की, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की माइलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी टाइम टू टाइम, जिसे हम गाड़ी की भी अपनी सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो सर्विसिंग तो बाहर करना पड़ता है, उसके लिए पैसे भी खर्च होते हैं। अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की सर्विसिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप सोफे पे बैठे बैठे अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल की सेल्फ सर्विसिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल का माइलेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप इतने से एफर्ट्स लगाएंगे, इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक माई कंटेंट, बिफोर साइनिंग आउट, माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ, और जिन्होंने कर रखा है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। एंड रोंडा बर्न कहती हैं कि आपके लाइफ में जो भी
सर्व कर रहे हैं इन एनी वेज, उन पर ग्रेटिट्यूड का मैजिकल डस्ट स्प्रेड करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल सपोर्ट यू आर गिविंग, थैंक यू सो मच।